थैंक यू माविश फॉर बीइंग हियर विद अस। अभी हम बात कर रहे हैं वो लोग जो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, या शायद उनको किसी ऐसी उनकी कोई इमोशनल नीड होती है जो इस तरह के इन्फ्लुएंस करने वाले समझ जाते हैं। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें ना बहुत पीछे से होती हैं। जैसे बचपन में 4-5 बहन भाई होंगे और आपको पता होगा कि अच्छा अगर अम्मी का फेवरेट बनना है तो मैंने बताना है कि जो बड़ी बहन ने ना रात को निकाल के चॉकलेट्स खा ली थी जो बाबा लेकर आए थे। या फिर तो जब आप बहुत बचपन में इस तरह की चीज़ों में रिजॉर्ट करते हैं ना, जहाँ आपको लगता है कि मेरा काम उसी सूरत में होगा जब मैं किसी कोई बात मैनिपुलेट करूँगा या मैं किसी का फेवरेट बनने के लिए उनको वो खबरें दूंगा, तो वहाँ से आपका वहाँ से बीज बोया जाता है। दूसरा ये भी एक लर्न बिहेवियर है कि अच्छा इस तरह की बातें करने से जो है मेरे काम ज़्यादा आसान होते हैं। अब जो कान का कच्चा है उसका भी कहीं ना कहीं पीछे साइकोलॉजिकल मसला है कि वो उसको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अपने साथ 2-3 ऐसे हाली मुहाली रखता है जो उसको खबरें लाकर देते रहेंगे और उसको लगेगा यही मेरे सबसे खैर ख्वाह हैं, तो जो बातें ये बता रहे हैं, मतलब उसका अपना कोई फिल्टर नहीं होता, अपनी कोई अकल नहीं होती, अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो दूसरों की ऐनक लगा के दुनिया को देख रहा होता है। इट इज सो इंटरेस्टिंग माविश व्हाट यू हैव जस्ट मेंशन्ड। तो मुझे ये बताएं कि आई वांट टू गो बैक टू योर अर्लियर कमेंट जहां आपने कहा कि छोटे बच्चे, मुझे ये बताएं तो ये इस तरह दूसरों को मैनिपुलेट करना, उनके कान भरना या बात उन तक पहुंचाना और उसके ज़रिए अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल करना, क्या बच्चे ये चीज़, ये ट्रेट सीखते हैं या ये फितरतन उनके अंदर होती है? देखिए, फितरतन बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर और वो हमारे हालात की वजह से कुछ चीज़ें सरफेस पे आती हैं, कुछ चीज़ें हमेशा दबी रह जाती हैं। मैंने आम तौर पे सैडली मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा बच्चे होना या इकलौता बच्चा होना कोई बुराई है, लेकिन जहाँ पे मैंने 4-5 बहन भाई देखे, नेचुरली माँ की अटेंशन किसी पे होती है किसी पे नहीं होती, तो वहाँ पे मैंने, या फिर बिल्कुल इकलौता बच्चा हो जिसको लगे कि मैं अपनी लाइमलाइट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखे हैं कि बच्चे दे रिजॉर्ट टू डिफरेंट टैक्टिक्स या डिफरेंट एंटिक्स जिनसे उनका मसला हल हो रहा हो। तो हाँ, ये बिल्कुल अगर हमारे पेरेंट्स में या हमारे बड़ों में थोड़ी सी भी इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है तो सैडली हम रीज़न बनते हैं अपने बच्चों की इस तरह की नेगेटिव ट्रेट्स को। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है महविश के जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर बच्चा बड़ी जल्दी ये भांप ले कि देयर इज़ एन अंडर करंट, मेरी माँ की मेरी दादी से नहीं बनती या मेरी फुप्पो से नहीं बनती, तो दे नो हाउ टू टेक दैट अराउंड। इसी माशरे को अगर हम देखते हैं माविश, तो आपको ऐसी बहुएं भी मिलेंगी, ऐसी बीवियां भी मिलेंगी जिनके इन्फ्लुएंस के बाद बच्चा अच्छा भला अगर वालिदैन की पहले ज़िम्मेदारी लेता था, उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आता था, उनके साथ वक्त सर्व करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता। तो इट कैन गो आइदर वेज एज़ वेल कि अगर आपका झुकाव आपके स्पाउस की तरफ ज़्यादा है तो आपका स्पाउस भी आपका वर्ल्ड व्यू बदल सकता है। क्या कहोगी इस पर माविश? एब्सोल्युटली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बुरे रिश्ते या बुरे लोग नहीं होते, बुरे इंसान होते हैं। अच्छी बुरी क्वालिटीज हर इंसान में होती हैं, बस होता क्या है कि हम अगर एक सर्टेन पोजीशन में होते हैं, बीट अ बॉस, बीट अ सास, बीट एनीबॉडी, पोजीशन ऑफ पावर, आपको पता है ना कि जब आपकी पोजीशन, आप किसी पावरफुल पोजीशन में होते हैं तो आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो उछल के बाहर आ रहे होते हैं। तो एनीबडी हु हैज़ सुपीरियर पोजीशन और वो होल्ड रखता है तो वो मैनिपुलेटिव भी होता है। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हर इंसान जिसके साथ खुशी महसूस करता है, जिसके साथ सुकून महसूस करता है, जिससे अटैच्ड होता है इमोशनली, वो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर चुका होता है अपनी विल भी उस शख्स को। अब यहाँ पे चाहे वो माँ हो, देखिए छोटे बच्चों की जो अम्मियाँ होती हैं, अगर जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि फॉर किड्स यू आर गॉड्स। आप क्योंकि आप प्रोवाइडर हैं, आप हर चीज़ उन्हें दे रहे हैं, तो माँ जो चाहे उसका छोटा बच्चा उसी तरह से वो उसी तरह एक्ट करता है। बिल्कुल सही। माविश, आखिरी सवाल आपसे, ये तो हमने बड़े फैसलों को एक एक सिनेरियो बनाया। कई दफ़ा ये देखा गया कि जो कान के कच्चे होते हैं ना, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। जो कान के कच्चे लोग होते हैं ये ना सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर डिसीजंस ले रहे होते हैं, बल्कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और आप उन्हें पूछें कि क्या है, तो दे ऑलवेज हैव समबडी टू ब्लेम। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जो कोर है ना इस मसले का, वो ये है कि मैंने किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अम्मी कह रही हैं तो बेगम को डांटना है, बेगम कह रही है तो माँ से या बहन से लड़ना है, बॉस जो है वो अगर जी मेरा चहीता मैनेजर ही कह रहा है तो मैंने 2 बंदे फायर कर देने। दे डोंट own their actions, they never own people around them. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप accept करें कि the people around you, आप इनको पहले own करें as who they are to you।
कॉलीग है, सबऑर्डिनेट है, वाइफ है, बच्चा है, एनीबॉडी, ये है कौन, एंड देन हैव वन ऑन वन रिलेशन. ब्रिलियंटली पुट कि कोर इसके अंदर ये है कि दूसरों को ये मत कहें कि उन्होंने आपको कैसे मैनिपुलेट किया, कैसे आप पे हावी हुए, आप खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे. बहुत बहुत शुक्रिया माविश.